अडल्ट को कितने बजे सोना चाहिए? देखिए, एक अडल्ट को भी 10 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए। हम लोगों को भी सो जाना चाहिए। पर क्या होता है ना, हम स्क्रीन देखते हैं, सोचते हैं एक बार सोने से पहले फ़ोन देख लें। और कई बार हम कुछ रील या फिर कुछ ऐसा देखते देखते बहुत ज़्यादा फ़ोन देख लेते हैं। तो वही वो भी वाइट लाइट है। अब वाइट लाइट आपके ब्रेन को वही सिग्नल देती है कि जागते रहना, जागते रहना। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं यार नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है नींद आने में, फिर हम फ़ोन देखने लगते हैं। देखिए, नींद नहीं आ रही है, मैं मानती हूँ नींद नहीं आती है, आपको लगता है एंटरटेनमेंट है तो फ़ोन देख ले, पर नहीं, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप फ़ोन बिल्कुल मत देखिए, उससे नींद आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि वही रीज़न है, वाइट लाइट जब तक जहाँ रहेगी, मतलब और ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, आप वाइट लाइट की रात को देख रहे हैं तो पास से देख रहे हैं, वो तो इसी वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। बाकी टीवी भी कुछ हद तक उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना मोबाइल का पड़ता है। तो यही रीज़न है, सोने से करीबन 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल देख लें, चेक कर लें जो भी आपको करना है। आप चाहें तो बाद में भी, अब आजकल के हर चीज़ ही फ़ोन पे हो रही है, तो ये बोलना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी रात में सोने से पहले एक बार अपना फ़ोन चेक करती हूँ। बट ये आपकी बॉडी के लिए, आपके नींद के लिए, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रात में फ़ोन देखते हैं, आप जस्ट चेक कर लीजिए, या फिर आप कुछ मैसेज का साउंड आपने रात के लिए लगा रखी है, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तभी लगाइए, अदरवाइज़ अपना मोबाइल अपना साइलेंट मोड पे या थोड़ी आवाज़ कम करके रखिए। हर चीज़ के लिए मोबाइल पर डिपेंड नहीं रहिए। अगर आपको टाइम देखना है तब भी आप मोबाइल पे देखते हैं, तो कुछ आप एक अपने मोबाइल के अंदर ऐसे सेटिंग करके रखिए। उसके अंदर भी वार्म लाइट की सेटिंग आती है कि 6 बजते ही, कई बार कई मोबाइल्स में होता है कि वो नॉर्मल लाइट आने लग जाती है उसमें से, बट फिर भी वो इफ़ेक्ट आपके अंदर आता ही आता है, आपके बॉडी के अंदर आता है, आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है कि अभी आपको नहीं सोना है। तो जब आपको सोना है, जब जो भी टाइम आप बनाना चाहते हैं सोने का, आप एक टाइम सोने का ज़रूर बनाएं। कोशिश करें आप उसको मेंटेन करें। वीकेंड्स पे डिले हो सकता है, पर जो टाइम आपने बनाया आप कोशिश करें, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। आपकी बॉडी उस टाइम थकी हुई होती है, वो चाहती है सोना, लेकिन फिर आप वही फ़ोन देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं, फिर या फिर किसी ख्यालों में खो जाते हैं, या फिर कुछ स्ट्रेस आपके दिमाग में आता है और फिर आप नहीं सो पाते। तो यही एक रीज़न रहता है, आपकी फिर जो क्लॉक है वो बैलेंस नहीं हो पाती, और इस वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एक स्लीप आपकी बॉडी में कितने तरह की बीमारियां क्रिएट कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते, और ना ही शायद मैं बता पाऊँ छोटे से वीडियो में। तो इसलिए कोशिश कीजिए सोते समय अपने फ़ोन को अपने से दूर रखें। हो सके तो पूरे ही घर का वाईफाई का जो कनेक्शन होता है, बटन होता है, वो बंद करें, वाईफाई बंद करें, और फिर आराम से इत्मीनान से सोएं। इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए एक जो भी आपकी साउंड है वो प्लीज़ लगा के रखिए, अदरवाइज़ मुझे बोलेंगे तेरे चक्कर में हमने इम्पॉर्टेंट मैसेज भी नहीं सुना। और अपनी स्लीप पैटर्न को नोटिस कीजिए, आपको स्लीप कब सबसे ज़्यादा आती है। कभी कभी किसी किसी केसेस में ये देखा गया है कि स्पेशली वुमेंस को नींद ज़्यादा लेनी चाहिए। टीनेजर को भी ज़्यादा आती है तो उसको लेनी चाहिए नींद। और वुमेंस को जब ज़्यादा नींद आती है, इस केस में ज़्यादा आती है कि उसकी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है, फिज़िकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क भी करती है। लाइक अगर एक लेडी कुछ काम कर रही है, खाना ही बना रही है, तो बैक ऑफ द माइंड उसको ये भी चल रहा होगा कि मुझे टाइम से अपने बच्चे को खाना खिलाना है। कहीं ना कहीं फिर ये भी चल रहा होगा कि सुबह मुझे ये सब्ज़ी बनानी है। तो वो मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करती है। अगर उसके घर में कोई खाना बनाने वाली कुक भी है तो भी उसका मेंटल वर्क बहुत पीछे से पीछे चलता ही रहता है, बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसीलिए उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी भी लेडीज़ को ज़्यादा नींद आती है आफ्टर 40, तो ये एक अच्छा साइन है। अपने उससे उसके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है, ज़्यादा अच्छी रहती है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। सोना एक बहुत अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी पूरी बॉडी को रेस्ट देने का। इसे आप अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। इससे सोने से पहले बिल्कुल भी इस चीज़ का यूज़ मत कीजिए, फ़ोन का यूज़ तो बिल्कुल मत कीजिए। अवॉइड करिए जितना आप कर सकती हैं, और अपने आप को अच्छे विचार लेके सोइए, अच्छा सोच के सोइए, अच्छे दिन की के बारे में सोचिए कि हमारा ये दिन ऐसा रहा, अगला दिन हमारा और भी अच्छा रहेगा, और ज़रूर अच्छा रहेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।